जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने कल हिमालय और उसकी जो प्रमुख चोटियां थी उनके बारे में पढ़ लिया था, आज हम भारत के दूसरे पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ऊंची चोटियों के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि आज पहाड़, जो भारत के जितने भी पहाड़ हैं उनको आज हमको ख़त्म करना है। ठीक है, आज अगर हमने ख़त्म कर लिया तो हम ये समझ लीजिए आपका माउंटेन्स है, जितने भी माउंटेन हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, उनसे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं सारे अलग अलग एग्जाम्स में से ढूंढ के निकाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हिमालय का बचा हुआ भाग है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या है, एक पर्वत है, ठीक है, जिसका अबीर बोलते हैं। इसके अलावा इस वाले पार्ट में क्या है, ये सब हिमालय के पार्ट है। जैसे आपको कल मैंने बताया था, हिमालय का जो सबसे निचला भाग है जिसको शिवालिक रेंज बोलते हैं, वह जहाँ जहाँ से भी जाता है वहाँ उस नाम से पहचाना जाता है। जैसे इस जगह पर आबिर पहाड़ी है तो क्योंकि उस जगह पर आबिर एक जगह है उसके नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और माउंटेन रेंज जिसको डाफला बोलते हैं, यह भी अरुणाचल प्रदेश का ही भाग है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम याद रखिएगा, मिसमी। मिसमी को याद रखना बहुत जरूरी है कि मिसमी जो पहाड़ी है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, यहीं पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है इसी पहाड़ी पर। अरुणाचल प्रदेश में मेनली इन 3 पहाड़ है, वैसे कुछ और भी पहाड़ हैं, मेनली आपको 3 याद रखने हैं, ठीक है, आबिर, डफला और मिसमी। मिसमी जो है वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी, जिसको माउंट डैफन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर माउंट डैफन नाम की एक पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश से अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको असम मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये असम का भाग है, इतना, ठीक है, असम का भाग है। अब असम में क्या है, यहाँ पर भी क्या, एक मिनट ऐसे रख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे वाला राज्य क्या है, त्रिपुरा है, ऊपर ये असम है। अब असम की बात अगर कर लें, ठीक है, असम में क्या है, असम में भी एक पहाड़ी है जिसका मिकिर नाम है। असम की पहाड़ी मिकिर है, यहाँ पर याद रखिएगा, मेघालय के पास यहाँ मिकिर है। मिकिर के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, मिकिर है, मिकिर के ऊपर जाएंगे अगर आप, ऊपर भी कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगी जिसको भावना के नाम से जानेंगे। यहाँ पर भी एक पहाड़ी मिलेगी असम में। मेनली हम 3 पहाड़ियों के नाम याद रखेंगे असम में। उसके अलावा जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पहाड़ी है जिसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ब्रेल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, यह वाला जो पहाड़ है, ठीक है। इसके रेंज 3 पहाड़, ऊपर क्या है, नागालैंड में है, नीचे इधर असम में है और इधर क्या है, मणिपुर में। 3 राज्यों से यह क्या घिरा हुआ है, ब्रेल। ये थे असम के कुछ पहाड़ों के बारे में। अगर हम इनकी सबसे ऊँची चोटियों की बात करें, ठीक है, तो सबसे ऊँची चोटी अगर ब्रेल की बात करें तो ब्रेल की सबसे ऊँची चोटी जिसका नाम है जाफला, ठीक है। जाफला जो है सबसे ऊंची चोटी है ब्रेल की। आगे बढ़ते हैं, ये जो पार्ट है मेघालय वाला, यहाँ पर 3 फेमस चोटियाँ हैं। ये वाला जो पार्ट है यह भी थोड़ा मेघालय में ही आता है। मेनली यहाँ पर 3 क्या है, पहाड़ हैं जिसको गारो, खासी और जयांतिया के नाम से जानते हैं। गारो, खासी, जयांतिया 3 क्या है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं मेघालय के अंदर। अगर यहाँ पर बोलें कि सबसे ऊँची चोटी कौन है, वैसे तो मेघालय में सबसे ऊंची चोटी शिलोंग है, लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर जो है सबसे ऊंची चोटी नोकरेक आती है। एग्जाम में अक्सर करके मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है उसमें ऑप्शन में नोकरेक रहता है, तो आप याद रखिएगा कि जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी वैसे तो शिलोंग है। उसके अलावा एग्जाम में आती है आपके नोकरेक, जबकि नोकरेक जो है वही जो गारो पहाड़ी है, मेघालय की जो गारो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूरे मेघालय की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग। शिलोंग ऑप्शन में रहता नहीं तो आप नोकरेक टिक करिएगा। ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं जिसको आपने पढ़ा। इसके अलावा कुछ और भी पहाड़ हैं, जैसे कि अगर म्यांमार की बात करें, म्यांमार और इंडिया के बीच में एक पहाड़ आता है जिसको आप याद रखिएगा, म्यांमार और इंडिया के बीच में, एक मिनट, ये वाला पार्ट देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है, एक पहाड़ आता है इस वाले पार्ट में जो म्यांमार और इंडिया के ठीक बीचों बीच में है। उसका थोड़ा सा मोस्टली भाग उसका म्यांमार में, थोड़ा सा भाग उसका क्या करता है, इंडिया में टच करता है।
उसका नाम जो है इस वाले पहाड़ का भी याद रखिएगा, इसको आराकान नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि म्यांमार से इंडिया को अलग करने वाला कौन सा पहाड़ है, तो आप याद रखिएगा आराकान नाम है उसका। ये थे नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ी। उसके अलावा अगर नागालैंड की बात करें, जैसे बताया था शिलांग, वो जो शिवालिक रेंज है वो जिस जगह पर जाता है उस नाम से पहचाना जाता है। नागालैंड में जिसकी पहाड़ियाँ हैं उसको हम नागा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर नागा पहाड़ियाँ। वैसे मिजोरम में जाते हैं तो उनको मिजो नाम से जानते हैं, वैसे मिजोरम ये है तो इसको मिजो नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या नॉर्थ ईस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जिसको हमने पढ़ लिया है। अब नॉर्थ ईस्ट से हम चलते हैं साउथ इंडिया की ओर। साउथ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें साउथ इंडिया में, ये 3 राज्य हैं। ऊपर ये कर्नाटका है, इधर ये केरला है, इधर है तमिलनाडु। इनके बीच में एक पहाड़ है, याद रखिएगा, एक पहाड़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट पहाड़ है। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी माउंटेन जो है ये क्या है, इन तीनों राज्यों के बीच में आता है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा दौदा बेटा। दौदा बेटा नीलगिरी की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा अच्छा, नीलगिरी जो है कभी कभार कन्फ्यूजन होती है नीलगिरी। नीलगिरी के अलावा एक और इससे मिलता जुलता नाम है जिसका नाम है नीला पर्वत, इंग्लिश में ब्लू माउंटेन कहते हैं। तो याद रखिएगा नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन की बात करें तो यहाँ पर मिजोरम के पास अब जाएंगे तो मिजोरम में जो एक पहाड़ है, ठीक है, मिजो पर्वत। अगर मिजो पर्वतों की बात करें उनमें से सबसे ऊंची चोटी जो मिजो की है, तो याद रखिएगा वह कौन है, उसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम नीला पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लू माउंटेन बोलेगा, ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत बोलेगा तो बोलेगा मिजो, वो क्या है, मिजोरम में है। जबकि नीलगिरी हिल्स या क्या है 3 राज्यों के बीच में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, दौदा बेटा। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में कई सारे पहाड़ पाए जाते हैं, कई सारे पहाड़ हैं, जिसमें से तमिलनाडु में क्या है, अनामलाई भी है, वो नीचे वाले पार्ट में अनामलाई। अनामलाई के साथ साथ क्या है, तमिलनाडु में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर भी है एक पहाड़, यहाँ पर ही है तमिलनाडु में, ये पहाड़ रेंज है। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर भी है। तो तमिलनाडु में क्या है, कई सारे पहाड़ आते हैं। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी याद रखने हैं, जैसे तमिलनाडु, अगर इस वाले भाग की बात करें तमिलनाडु में, तो अगर इस वाले बात की बात करें तमिलनाडु में तो यहाँ कार्डमम। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे नीचे वाला ये जो भाग है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है नीचे, सबसे नीचे वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, तो ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। तो याद रखिएगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ। अब कार्डेमम की पहाड़ियाँ, अब यहाँ पर एक याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, जिसको हम कार्डेमम है। अब कार्डेमम के नीचे यहाँ पर क्या एक और पहाड़ है, इस वाले पहाड़ में, केरल और तमिलनाडु के बीच में। इस पहाड़ को हम इस अनामलाई के नाम से जानते हैं। सबसे नीचे जो है कार्डमम नहीं, अभी अनामलाई है आपके नीचे वाले पार्ट में। कार्डमम, माफ करिएगा, कार्डमम जो है इस वाले पार्ट में है। अनामलाई क्या सबसे नीचे है। अनामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनायमुदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं। और आगे बढ़ते हैं, और इधर ये 2 पार्ट्स हैं, ये किनारे वाले पार्ट्स। किनारे किनारे क्या है, कोस्टल एरिया है, तटीय पार्ट है। यहीं पर क्या होता है, एक पहाड़ और है इस वाले पार्ट में, जिसको हम वेस्टर्न घाट, ठीक है, या फिर पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। यह क्या है, वेस्टर्न घाट है यहाँ पर। ठीक है, वेस्टर्न घाट की बात करें, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है, वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कलसुबाई। लेकिन दिक्कत की बात यह है, कलसुबाई इसकी सबसे ऊंची चोटी तो है वेस्टर्न घाट की, ये एग्जाम में आता ही नहीं है। तो याद रखिएगा एक और नाम कलसुबाई के अलावा, ठीक है, कलसुबाई के अलावा एक नाम और याद रखिएगा जिसका नाम है
महाबलेश्वर। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर है। वैसे क्या होगा अगर हम इधर की बात करें, जैसे वेस्टर्न घाट है, वैसे इस समुद्र के इधर वाले भाग में क्या है, या ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में क्या है, यह वाला भाग जो है ईस्टर्न घाट का, यह पूरा का पूरा जुड़ा नहीं है, यह क्या है बीच बीच से टूटा हुआ है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पर है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। तो क्वेश्चन यही पूछता है ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, महेंद्रगिरी। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची कौन है, कलसुबाई। कलसुबाई ऑप्शन रहेगा नहीं तो महाबलेश्वर आप टिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ महाराष्ट्र पर। तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र के इस वाले भाग में यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, जिसको हम इस माउंटेन रेंज को सतपुरा रेंज बोलते हैं। यह सतपुरा जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बीच में पाया जाता है। वैसे एक पहाड़ और है यहाँ पर जिसको हम अजंता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़। अब और आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र और नीचे गोवा वाला जो भाग है, यहाँ पर याद रखिएगा इस वाले पार्ट जो ये तटीय पार्ट है इसको हम कोंकण बोलते हैं। तो कोंकण बोलते हैं तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया इधर वाले भाग का जो नाम है, तो याद रखिए इसको हम कोंकण बोलते हैं, कोंकण माउंटेन, ठीक है। अब आगे एक यहाँ पर कुछ और पहाड़ हैं, जैसे कि याद रखिएगा महाराष्ट्र में एक फेमस वहाँ के सीएम थे जिनका नाम था बाल ठाकरे। तो वैसे याद रखिएगा बालाकोट जो है यहाँ की क्या एक चोटी है। एक और यहाँ पर पहाड़ है, अच्छा बालाकोट सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है हरिश्चंद्र माउंटेन। एक ये तो सबसे ऊंची चोटी हो गई बालाकोट की, लेकिन यहाँ पर जो है एक पहाड़ भी है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है हरिश्चंद्र गढ़, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो इस वाले भाग में क्या है सतपुरा वाला रेंज है। ऊपर चलते हैं हम इस वाले भाग में, तो वैसे क्या है ये राजस्थान का भाग जो है, यहाँ पर राजस्थान से थोड़ा सा गुजरात से होते हुए इस वाले भाग में क्या है, गुजरात तो छोड़ दीजिए, अब यहाँ राजस्थान से होते हुए यहाँ पर भी क्या है एक पहाड़ है, ये पूरा उत्तर प्रदेश के इस भाग तक फैला हुआ है। इस पहाड़ को हम लोग विंध्याचल के नाम से जानते हैं, विंध्याचल। यह क्या है, यह तीन राज्यों को टच करता है, थोड़ा सा भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी आता है, ठीक है। ये विंध्याचल रेंज है। और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर क्या है इस वाले भाग में भी एक पहाड़ है जिसको हम मैकाल के नाम से जानते हैं, मैकाल रेंज। इसका ये क्या है यहाँ तक पहाड़ फैला हुआ है। झारखंड के इस वाले भाग की बात करें, यहाँ भी एक पहाड़ है, इसको हम रामगढ़ का पहाड़ बोलते हैं। रामगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अक्सर करके पूछी जाती है, इसका नाम है पारसनाथ। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। बाकी चीज़ें जितना इम्पोर्टेंट है अक्सर करके एग्जाम में आया करता है, मैंने उसी पर्वत को लिया है और उसकी इम्पोर्टेंट चोटियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पारसनाथ जो है रामगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। उसके आगे अगर हम बात करें, ठीक है, विंध्याचल रेंज, धूपगढ़ जो सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और याद रखिएगा, एक पहाड़ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश महेंद्रगिरी है। तो याद रखिएगा महेंद्रगिरी जो है यहाँ पर एक पहाड़ जो था, वैसे तो ये क्या है ईस्टर्न घाट का पार्ट है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक पहाड़ है महेंद्रगिरी जो आता है वो यहाँ पर याद रखिएगा नालाकोंडा इस पहाड़ का हिस्सा है।
उसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक और है, ठीक है, जिसका नाम याद रखिएगा। यहाँ पर एक पहाड़ है आंध्र प्रदेश में जिसको नल्ला मलाई के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हो गए हैं। अब देखिए कुछ और बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पर अरावली है जो भारत का क्या है, सबसे पुराना पहाड़ है। या अरावली जो है इसका थोड़ा सा भाग क्या है, दिल्ली तक पहुँच जाता है और यहाँ गुजरात तक पहुँच जाता है। तो याद रखिएगा अरावली जो है ये राजस्थान के इस भाग में है। भारत का क्या है, सबसे पुराना पर्वत है अरावली। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका भी नाम याद रखिएगा, माउंट आबू के नाम से जानते हैं, माउंट आबू। गुजरात का भी हम देख लेते हैं। गुजरात में क्या है, इस वाले भाग में क्या बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये दो पहाड़ हैं, इसका नाम याद रखिएगा, इसका गिर नाम है, इसका नाम है गिरनर। इसकी ऊंची चोटी का नाम है गिरनर माउंटेन, और यहाँ पर भी गिरनर के नाम से ही जानते हैं इधर वाली पहाड़ी को भी। ये थी हमारे भारत के क्या है कुछ इम्पॉर्टेंट पहाड़ पर्वत और उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ। आपके एग्जाम में अगर आपने ये पढ़ लिया तो याद रखिएगा, आपका एग्जाम में जितने भी माउंटेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे ऊंची चोटियाँ, कौन सा माउंटेन कौन से पार्ट में आया जाता है। रामगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम पारसनाथ नहीं है। एक्चुअली पारसनाथ जो है वो यहाँ पर एक पहाड़ है, इस वाले पार्ट में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में एक पहाड़ है, उसका नाम है राजमहल। ये रामगढ़ और राजमहल से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। तो रामगढ़ की भी एक सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखिएगा उसके दो अलग अलग नाम है। रामगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम याद रखिएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में आता है जो, उसका नाम है बरका पहाड़। बरका पहाड़ जो है रामगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, धन्यवाद।